नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। नए हफ्ते की शुरुआत और नए ट्रेंड्स, नए इवेंट्स पर फोकस रहेगा। वैसे इवेंट तो है पुराना, लेकिन उसका रिजल्ट नया रहेगा। एग्जिट पोल के जो आंकड़े आए हैं उसको देखकर बाजार ने एक अच्छी छलांग लगाई। हम 23,338 तक पहुंचे। ऊपरी लेवल से कुछ कुछ मुनाफा वसूली आई है, लेकिन अब भी अगर आप ध्यान दें तो पूरे 600 पॉइंट से ज्यादा का इजाफा निफ्टी आपको कमा कर दे रहा है। निफ्टी बैंक भी 1520.2 पर, मिड कैप्स में जोश करीब करीब 1355 पॉइंट का, और सेंसेक्स हाइस पर ही ट्रेड कर रहा है। 2000 अंकों की बढ़त यहां पर, इनफैक्ट ऑल टाइम हाइस पर सेंसेक्स कारोबार करता हुआ। अब ऑफ कोर्स नजरें रहेंगी कल के चुनावी नतीजों पर, जहां पर एग्जिट पोल कह रहा है कि जनादेश क्लियरली एनडीए के नाम पर आता हुआ दिखाई देगा, और वही इस समय बाजार फैक्टर इन करने की कोशिश में। सवाल यही है कि आज की क्लोजिंग से पहले क्या कुछ मुनाफा वसूली करके लोग हल्के होके जाएंगे कल के ट्रेड के लिए, जहां पर एक बड़ा इवेंट है, या फिर ऐसी ही स्थिति बरकरार रहेगी। ऐसे में हमारे 3 जानकार हमारा साथ देंगे। पिछले हफ्ते के विजेता दरअसल इस मंच में इस हफ्ते जुड़ते हुए दिखाई देंगे। उनसे रूबरू होंगे, और मार्केट का हाल भी हमने देख लिया है। अच्छा खासा मोमेंटम, दिग्गजों के नाम दरअसल आज की रैली साफ तौर से बनती हुई दिखाई दे रही है। तो इस हफ्ते हमारा साथ कौन दे रहे हैं? हमारे साथ हैं दरअसल प्रशांत सावंत, विरल छेड़ा और पंकज रांदर। वैसे पिछले हफ्ते के विजेता अमोल थे। अमोल इस हफ्ते क्विट कर चुके हैं, वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। उनकी जगह पंकज आए। पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे लिए समय निकाल रहे हैं। और मेरी गुजारिश आप सभी से यही है कि जब भी आप लोग इस मंच के साथ जुड़े, ये याद रखिएगा कि अगर आप जीतेंगे तो आपको फिर वो फाइनल हफ्ते में पार्टिसिपेट करना होगा। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ ऑनरिंग योर टाइम एंड ऑफ कोर्स द चैनल्स टाइम, और आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनका समय। बहरहाल, इस हफ्ते के लिए आप लोगों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि पिछले हफ्ते से एक अच्छा खासा मोमेंटम, इस हफ्ते आज का मूव और कल का बड़ा इवेंट। तो सवाल यही है, आप अपने आप को कैसे पोजीशन करें। जिस तरह के क्यूज बाजार ने दिए हैं, प्रशांत, जो इस समय का लेवल है जहां पर आज की ओपनिंग देखने को मिली, और ऊपरी लेवल से अगर मुनाफा वसूली आई है वो बहुत हल्की है, मामूली है, कैसे आप अपने आप को पोजीशन करेंगे कल के बड़े इवेंट से पहले? तो हर्षा जी, गुड मॉर्निंग टू द पैनल और सभी दर्शकों को नमस्कार। एक बहुत बेसिक स्ट्रैटेजी मैं ध्यान में रख रहा हूँ। जो निफ्टी स्पॉट का जो प्रीवियस हाई बना था इस स्विंग के पहले, वो था करीबन 23,110। हम मान के चलेंगे 23,100। आज अगर हम उसके ऊपर डिसिसिवली क्लोज हो जाए, क्लोजिंग की बात कर रहा हूँ, अभी तो ट्रेडिंग हो रही है, यानी 23,100 150 के जोन के ऊपर हम क्लोज हो रहे हैं, तो डेफिनेटली हम एक न्यू हाई पे क्लोज हो रहे हैं, जो यानी कि मार्केट एक प्राइस एक्सेप्टेंस दिखा रहा है प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर, जो कि पॉजिटिव चीज होगी। अगर ये होता है तो मुझे लग रहा है हम पोजीशंस कैरी कर सकते हैं। अगर ये ना हो तो मेरी स्ट्रिक्ट सलाह होगी कि एक बार दोपहर में प्रॉफिट बुक करके कल जब नतीजे आउट हो जाए उसके बाद आप एक क्लियर डायरेक्शन में ट्रेड कर सकते हो। ओवरऑल प्रीएम्प्ट करने से ज्यादा एक बड़े दिन को, एक बड़े इवेंट को, मुझे लग रहा है इंडिया बिक्स भी कूल डाउन हो रहा है, तो सबसे बेहतर स्ट्रैटेजी होगी कि अभी जो अपॉर्चुनिटीज आपको इंट्राडे में दिख रही है वहां डेफिनेटली पार्टिसिपेट कीजिए, क्योंकि मार्केट में मोमेंटम काफी अच्छा है। रिस्क मैनेजमेंट पे बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 10% मूव एक्सपेक्ट कर रहे हो और वहां 20% आपके खिलाफ आ जाए, तो आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना बहुत जरूरी होगा। और सिमिलरली मुझे लग रहा है अगर दोनों इंडाइसेस में चुनना हो तो निफ्टी से ज्यादा स्ट्रेंथ मुझे बैंक निफ्टी में नजर आ रही है। और एक पोजिशनल व्यू मेरा बैंक निफ्टी पे ये है कि हम जो करीबन अभी फ्यूचर्स को अगर देखें तो हम ऑलमोस्ट 50,700 50,800 ट्रेड कर रहे हैं। बैंक निफ्टी का जो स्विंग टॉप है मेरे हिसाब से टेक्निकल्स के बेसिस पे करीबन 53 के आसपास बनेगा, यानी अभी भी एक पोजिशनली 6-7% की उम्मीद मुझे वहां पे नजर आ रही है। तो अगर दोनों ही इंडाइसेस में चुनना हो तो मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी को प्रेफर करना होगा। बट जैसे मैंने कहा, आफ्टरनून में क्लोजिंग को देख के कैरी करना है या नहीं वो डिसीजन लीजिए, और कल एक फ्रेश व्यू लिया जा सकता है। फ्रेश व्यू के लिए आप आएंगे, दोपहर में बातचीत होगी कि ये वो ट्रेड कैरी करना है या नहीं। फिलहाल आज जो मार्केट आपको मौके दे रहा है उसको आप भुनाइए जरूर, और शायद मुनाफा आपको आज के आज थोड़ा सा बुक करना पड़ेगा। पंकज, आपकी अप्रोच क्या रहेगी? स्टॉक्स पर फोकस, या इंडेक्स पर फोकस, या इस बात पर फोकस कि कितना मुनाफा आज बुक करके जाएं? हर्षदा जी, यस, मैं आपकी तीसरी बात से सहमत हूँ कि जितना मुनाफा आज बन सकता है उतना बनाएंगे। हम्म। लेकिन ये बात तो क्लियर है मैम कि एनडीए की और उनके अलायंस की पूरी गवर्नमेंट आएगी
और जिस तरीके के नतीजे मतलब नतीजे कल आएँगे, उसका एक एग्ज़िट पोल हम लोगों ने देख चुके हैं टीवी 18 पर, सीएनबीसी आवाज़ पे भी। तो क्लियर कट है कि यहाँ से एंटीसिपेशन जो है वो अकॉर्डिंगली चलेगा और जैसे मैंने लास्ट वीक में भी आपसे कहा था कि 50,200 तक की जो लेवल्स हैं बैंक निफ्टी में वो आती हुई नज़र भी आई है और मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में डेफ़िनेटली जैसे प्रशांत जी ने कहा कि स्ट्रेंथ कंपैरेटिवली ज़्यादा है और जहाँ तक निफ्टी की बात है, निफ्टी भी मुझे लगता है कि यहाँ से आगे अगर 23,300 की लेवल के ऊपर जाएगा जो कि हाई चांसेस है आने वाले समय में और कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर ये 24,000 तक अगर निफ्टी आने वाले 5 से 6 सत्रों में अगर जाता है, तो मैं ऑलरेडी काफ़ी बुलिश हूँ मार्केट पे। रिच पर्सपेक्टिव, लेकिन थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली पर भी जोर दिया जाए। विरल, आपकी अप्रोच क्या रहेगी? क्या वो यूजुअल सस्पेक्ट्स, बैंक्स,